जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और सब कुछ अच्छा करने की कोशिश में ही लगी हूँ, क्योंकि आप लोगों का साथ है तो सब पॉसिबल हो जाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो। एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जो अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी, आ, जो मेरी बेटी बात कर रही है अपने पापा से, तो वो वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आ, मतलब अपने अपने सबके ओपिनियन होते हैं, तो बस मैं उसी टॉपिक पे ही बात करना है आज मुझे। जो उसमें क्वेश्चंस किए हैं कुछ लोग, और वैसे भी बाहर भी रिश्तेदार और समाज के लोग जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना था या वैसा नहीं करना था, तो बस मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करूँगी आपको। तो एक्चुअली कुछ लोग ये कहते हैं, पहले मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मेरा और मेरे हस्बैंड का डाइवोर्स हो चुका है। और मैंने सबसे पहले ही मतलब सबसे पहली कंडीशन मेरी यही थी कि मैंने उनसे तलाक लिया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा करके मैंने गलत किया, क्योंकि मुझे पहले पैसे लेने थे, मेंटेनेंस लेना था, उसके बाद ऐसा करना था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं इनके यूनिट में गई हुई थी तो वहाँ से मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त जब मैंने केस लगाया था तब मेंटेनेंस चल रही थी, मतलब कि हर महीने मुझे स्टार्टिंग में 23,000 रुपये आते थे। मेरे पास सारी चीज़ों के प्रूफ्स हैं। और हस्बैंड जो थे वो बताते थे लोगों से कि 28,000 रुपये से हर महीने जाता है, बट आते 23,000 थे, जिसमें से कि उन्होंने मुझे धमकी ये दी थी कि अगर तुम मुझे उसमें से कुछ पैसे नहीं भेजोगी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा। और वो किए भी थे ऐसा। उधमपुर में ही जब ये स्टार्ट हुआ था तो वो नौकरी छोड़कर भाग रहे थे कि मुझे नहीं करना है। तो फिर उनके यूनिट में उनके सीईओ ने ये कहा कि अगर तुम छोड़ भी दोगे तो भी जो बच्चों को, जो फैमिली को मिल रहा है पैसा, वो मिलता रहेगा। फिर इस कंडीशन में आकर के वो फिर से, मतलब उनका इरादा बदल गया। फिर उन्होंने मुझे धमकी देना शुरू किया कि मुझे हर महीने 5,000 चाहिए। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की मुझसे कि अभी मुझे सैलरी कम मिल रही है क्योंकि तुमको जा रही है, तो तुम मुझे हर महीने 5,000 रुपये दे दिया करो, और ये पैसे तुमको सिर्फ 1 साल तक मिलेंगे, इसके बाद तुमको सिर्फ मतलब इसका आधा मिलेगा। तो आधा तो नहीं, पर 23,000 के बाद मुझे 13,000 रुपये मंथली मिलता था। तो इन्होंने क्या किया कि मैं इनको 1 साल तक मैंने 5-5 हज़ार रुपये देती रही, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। और ये लोगों को नहीं बताया, इन्होंने बोला उसको 28,000 रुपये मिलते हैं। तो इन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर तुम मुझे हर महीने जो 5,000 दे रही हो, जब तुम्हें कम मिलेंगे तो मैं वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि जब मैंने उनसे वो पैसे मांगे तो उनका कहना था कि ये, सीधा कहना था कि तेरे बाप का पैसा नहीं है ये, मेरे ही पैसे मुझे दे करके और मांग रही है अब। तो ये कहना था उनका। आई थिंक ये स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये देखिए आप। 30 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2020, 22 दिसंबर 2020, इसके बाद 14 दिसंबर 2020 10,000 रुपये, 31 अक्टूबर 5,000 रुपये, और ये जो है सितंबर, उसके बाद 31 मई, ये आप देखिए, 31 मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, दिसंबर। तो मैं आपको यही बता रही थी कि इनको 1 साल तक मैंने पूरे पैसे दिए हैं, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। रखे क्या हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने ट्रांजैक्शन ये किया था तो मेरे पास प्रूफ है इन चीज़ों का। और मैंने जब केस लगाया था कोर्ट में, उस समय मुझे मेंटेनेंस यूनिट से मिल रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ से बंद हो जाएगी। तो बाद में जब मुझे 13,000 रुपये मिलना स्टार्ट हुआ तो भी मुझे लगा कि चलो कम हो गया है, बट
कुछ तो पैसे मिल रहे हैं जो मेरे बच्चों के काम आएंगे। 2020 में जून में स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के टाइम की ही बात है ये, और 21-22 तक मिला है मुझे, मतलब 20, 21, 22 तक मिला है। 23 में ये बंद हो गया था। तो जब ये बंद हुआ था तब फिर मैं यूनिट गई हुई थी इनके, वहाँ जाकर पता किया तो वहाँ पे ये पता चला कि नए रूल्स आए हैं आर्मी के, कि अगर आपको मेंटेनेंस यूनिट से मिल रहा है तो वो आपको 3 साल तक मिलेगा, और अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो आप कोर्ट में अप्लाई करें। तो कोर्ट में ऑलरेडी मेरा केस चल रहा था, मैंने कोर्ट में बता रखा था कि वो बंद हो गया है, बट कोर्ट का प्रोसेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो केस में आ नहीं रहे थे, पेशी में आ नहीं रहे थे। और दूसरी चीज़ कि जो उनके घर वाले हैं गांव में और इनके यूनिट से, दोनों जगह से लेटर वापस आ जा रहा था, मतलब ये रिसीव नहीं कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि रॉन्ग एड्रेस है, तो इसलिए वो रिसीव नहीं हो रहा था। तो कोर्ट की तरफ से भी ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, और फिर इसी बीच इनकी रिटायरमेंट की भी डेट जल्दी हो गई, तो इनके लिए फ़ायदेमंद था। और वैसे भी इन्होंने बोला था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद ढूंढते रहना, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। वही उन्होंने किया भी। और अभी जो 8 फरवरी को वो यहाँ जबलपुर आए हुए थे, यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने पूरी रिश्तेदारी में हर किसी को, अपने दोस्तों यारों को, सबको ये बताया है कि मैं जबलपुर गया था तो मैं 1 लाख रुपए देकर आया हूँ वाइफ को, मतलब मुझे दे करके वो गए थे। फिलहाल मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ अब, लेकिन उनका कहना था कि मुझे दे करके वो आए हैं 1 लाख रुपए, प्लस बच्चों की स्कूल की पूरे साल की फ़ीस जमा करके गए हैं, उनका कहना ये था। और बच्चों को शॉपिंग करवाया है। वो आपने वीडियो देखकर समझ गए होगे कि जो लड़की इतनी नफरत कर रही है अपने पापा से, इस तरीके से बात कर रही है, वो उनके साथ शॉपिंग करने जा सकती है क्या? तो इतना झूठ मुझे नहीं समझ में आता कैसे बोल लेते हैं। और वो बंदा ऐसा है कि अगर वो 1 रुपये भी देगा तो बकायदा उसका स्क्रीनशॉट अपने स्टोरी पे लगाएगा। वो व्यक्ति सबसे बोल रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए दिए, प्लस बच्चों की स्कूल की फीस दी, विधि के नाम पर 13 लाख रुपए जमा किया हूँ। मतलब जितना झूठ हो सकता है उतना झूठ बोलता है। और तो और जिससे उसने शादी की है उस लेडीज़ का कहना ये है, मतलब उसको भी लोगों ने समझाया था कि इनका नेचर इस तरीके का है, ये कई औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, कई लड़कियों के साथ इन्होंने गलत किया है। उसका कहना ये था कि ये जो हैं ये किसी भी लड़की के पीछे नहीं पड़ते हैं, लड़कियां इनके पीछे पड़ती हैं। अगर उसके हिसाब से लड़कियां ही उनके पीछे पड़ती हैं तो इसका मतलब है कि तुम भी उनके पीछे ही पड़ी हो, वो नहीं पड़े होंगे तुम्हारे पीछे। इस लड़की से शादी की है उसने, उसका ऑलरेडी केस चल रहा है, बट उसने अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया अपने हस्बैंड को। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है ये कि आपने तलाक नहीं लिया है और आप एक दूसरे बंदे के साथ शादी करके रह रहे हो। तो अगर उनके ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो फिर क्या ही होगा वो जाने। बाकी मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। यही रीज़न है कि देखिए मैं ना यूट्यूब पे मुझे लगता है 2 साल के आसपास हो गए हैं, और हमारा जो ये मैटर चल रहा है ये 2021 से चल रहा है। 2021 से केस लगा हुआ है कोर्ट में, तब से मैटर चल रहा है। मैं चाहती तो बहुत पहले इस तरीके की वीडियोस डाल के इनको एक्सपोज कर सकती थी, बट मेरा मानना ये था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर ना करूं। बट उस व्यक्ति ने इतने झूठ फैलाए हैं, इतने झूठ फैलाए हैं ना, जिसकी वजह से उसी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर और उनके बारे में सब कुछ लोगों को बताऊं। तो बस वही कर रही हूँ, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके।